तो यहाँ पर इसके शब्दों को हम अलग अलग कर लेते हैं। 84वें श्लोक के शब्दों को। राजा लक्षण संपन्न त्रैलोक्यस्य अपि यः भवेत् शिष्यः ते शासिता सः अस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः। ओम। तो इसका हम अन्वय देख लेते हैं। हे धृतराष्ट्र, राजा लक्षण संपन्न। हे धृतराष्ट्र, राजा लक्षण संपन्न यह त्रैलोक्यस्य अपि राजा भवेत्। राजा को दो बार भी ले सकते हैं। ते शिष्यः सः युधिष्ठिरः शासिता अस्तु। तो महात्मा विदुर जी महाराजा धृतराष्ट्र जी को संबोधन कर रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, राजा के लक्षण से युक्त है जो, संपन्न है जो, तो ऐसे जो तीनों लोगों का भी राजा होने योग्य है, हो सकता है। मतलब राजा के सभी लक्षणों से जो संपन्न है और जो तीनों लोगों का राजा होने की भी सामर्थ्य रखता है। तो शिष्य वह आपके आदेश निर्देश में रहता है, वो युधिष्ठिर आपका भतीजा पुत्रवत। तो आपका वो अनुशासन में रहता है, वो आपका शिष्य एक तरह से है। ते शिष्य सह युधिष्ठिर, वह जो है युधिष्ठिर है और वही शासिता अस्तु, वही राजा होवे। अर्थात राजा बनने योग्य भी वही है, तीनों लोगों पे शासन करने योग्य वो राजा युधिष्ठिर है आपका जो पुत्रवत है, और वही उसी को आप राजा बनाइए। ये बहुत बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में युधिष्ठिर के विषय में और महात्मा विदुर जी ने सीधा सीधा कह दिया। तो अगले श्लोक पे चलते हैं। 85वां श्लोक है। अतीत्य सर्वान् पुत्रांस्ते भागधेय पुरस्कृतः तेजसा प्रज्ञया चैव युक्तो धर्मार्थ तत्ववित्। इसके शब्दों को अलग अलग देखते हैं। अतीत्य सर्वान् पुत्रान् ते भागधेय पुरस्कृतः तेजसा प्रज्ञया च एव युक्तः धर्म अर्थ तत्व वित्त। और इसका अन्वय ऐसे करेंगे। भागधेय पुरस्कृत धर्म अर्थ तत्व वित्त तेजसा प्रज्ञया च एव युक्तः। ते सर्वान् पुत्रान् अतीत्य राजा भवेत्।
इसका हम अन्वय कर लेंगे। जैसा कि पिछले श्लोक में भी कहा था, वही उस पर चर्चा चल रही है, तो बात जो है उसी से पूरी कर ली जाती है। तो अन्वय के अनुसार इसका अभिप्राय देखते हैं कि युधिष्ठिर की बात चल रही है, तो जो युधिष्ठिर है वो क्या है, भागधेय पुरस्कृत। अगर आप सब पुत्रों में राज्यों को बांटते हो तो भी जो युधिष्ठिर है वो राज्य के अंश का अधिकारी है। भागधेय, भाग को धारण करने वाला, अर्थात उसका भी अधिकार है। फिर कहते हैं धर्म अर्थ तत्वविद, जो धर्म और अर्थ दोनों के मर्म को जानने वाला है। तेजसा प्रज्ञया च एव, तो तेज और बुद्धि इन दोनों से ही जो युक्त है, तेजसा प्रज्ञया चैव युक्तः, तो तेज और बुद्धि दोनों से जो युक्त है। और तुम्हारे आपके जितने भी पुत्र हैं उन सभी पुत्रों से बढ़कर वही राजा होने योग्य है। सभी पुत्रों को अतीत्य, मतलब उनसे आगे बढ़कर, उनसे पार करके भी वो राजा बनने के योग्य है। अर्थात राजा बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति यदि कोई है तो वह युधिष्ठिर है। ये बहुत स्पष्ट रूप से, बिल्कुल सीधा सीधा महात्मा विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को कहा है। अभी तक ये जो ये अंतिम श्लोक चल रहे हैं, 84, 85, 86, ये 3 श्लोक बिल्कुल इस द्वितीय अध्याय के अंत हैं, अंत के श्लोक हैं। इससे पहले सब बातें परोक्ष में कही हैं, अधिकांश में। यहाँ बिल्कुल नाम लेके सीधा सीधा 84वें श्लोक में कहा है, और उसी से आगे ये 84वें श्लोक के अनुकूल ही बाकी ये 2 श्लोक भी हैं। तो 85वां श्लोक हमने देख लिया। अब हम 86वें श्लोक को देखते हैं। अनुक्रोशादान्विशंस्याद्योऽसौ धर्मभृताम्बरः गौरवात् गौरवात्तव राजेन्द्र बहून् क्लेशांस् तितिक्षते। और इसके शब्दों को अलग अलग करते हैं। अनुक्रोशाद आनृशंस्यात्, अनुक्रोशाद आनृशंस्यात् यह असौ धर्मभृताम्बरः गौरवात् तव राजेन्द्रः बहून् क्लेशान् तितिक्षते। तो यहाँ पर हम इसको अन्वय में लगाते हैं। हे राजेंद्र, धर्मभृतां वरः यह असौ तव गौरवात् अनुक्रोशात् आनृशंस्यात् बहून् क्लेशान् तितिक्षते।
तो युधिष्ठिर जी के लिए ही कह रहे हैं महात्मा विदुर जी कि हे राजन, हे महाराजा धृतराष्ट्र, धर्मभृताम वर, धर्मात्मा जो लोग हैं, धर्म को धारण करने वाले जो लोग हैं, उन सब में वर्णीय सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन है? वो युधिष्ठिर है। फिर कहा तो यह वह जो आपके तब तुम्हारे गौरव की रक्षा करने के कारण से, गौरवात, कि भाई महाराज धृतराष्ट्र जो हैं वो बदनाम ना हो जाएं, इसके कारण से तुम तो अन्याय करते चले जा रहे हो, और वो इसलिए सहन कर रहा है कि परिवार में बदनामी नहीं होनी चाहिए। तो इसी को आगे कह रहे हैं, देखिए, तब गौरवात, आपके गौरव को बनाए रखने के लिए, अनुक्रोशाद, दयालुता के कारण से, अपने वो स्वयं दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और अनिशंस्याद, सौम्य प्रकृति का, युधिष्ठिर जो है सौम्य प्रकृति के हैं। तो दयालु हैं और सौम्य प्रकृति के हैं, नृशंस नहीं है। तो इस कारण से, एक तो पहली बात, वो धर्माचरण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है युधिष्ठिर। दूसरी बात, वो आपका गौरव बचाए रखने के लिए, और तीसरी बात वो दयालु हैं, और चौथी बात वो सौम्य प्रकृति के व्यक्ति हैं। इस कारण से बहुन क्लेशान तितिक्षते, वो बहुत कष्टों को सहन कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर में ये गुण है, वो उसका आप अनुचित लाभ मत उठाइए। मतलब कुल मिला के कहने का अभिप्राय ये है, महाराज धृतराष्ट्र जी, दूसरा व्यक्ति सौम्य प्रकृति का है, दयालु प्रकृति का है, आपके गौरव की रक्षा करना उसको अभिष्ट है कि जो हस्तिनापुर के जो सम्राट हैं उनका गौरव बचा रहे, उनकी बदनामी ना हो। इस कारण से वो बहुत कष्टों को सहन कर रहे हैं। तो ये बात बहुत खुल के उन्होंने, महात्मा विदुर जी ने महाराजा धृतराष्ट्र के सामने रख दी। और ये बात इस बात का प्रमाण है कि जो भी त्रुटि मुख्य रूप से थी, उसमें और भी त्रुटियां रही होंगी उससे पहले, लेकिन इस कार्य में सबसे बड़ा जो दोष था वो महाराज धृतराष्ट्र का ही था। महाराज धृतराष्ट्र सब कुछ बचा सकते थे, न्याय करते तो सब कुछ ठीक होता। और इस बात को महात्मा विदुर जी समझते थे, इसलिए वो सही जगह पे सही सलाह दे रहे थे। तो आइए, ये हमारा दूसरा अध्याय पूरा समाप्त हो गया। दूसरे अध्याय के बाद में अब हम तीसरे अध्याय में आ रहे हैं। तीसरे अध्याय में फिर वही बात, जैसे हमने पहला अध्याय समाप्त किया था और फिर दूसरे अध्याय में आ गए थे, तो पहले अध्याय के अंत तक महात्मा विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को बहुत समझाने का प्रयास किया। तो वो जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया, वो सब तो जैसे एक तरह से धूल में चला गया, और धृतराष्ट्र जी फिर से वही बात पूछ रहे थे। फिर से उन्होंने बताना शुरू किया, और यहां तक पूरी बात एकदम, पहले तो इतनी स्पष्ट नहीं बताई थी, दूसरे अध्याय के अंत तक उन्होंने बहुत बिल्कुल साफ साफ बातें कह दी हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे, हम देखेंगे कि महाराजा धृतराष्ट्र अभी भी वही बात कह रहे हैं, अर्थात जो कुछ भी कहा वो कुछ भी समझ में नहीं आया, और फिर से वो उपदेश करने के लिए फिर से कह रहे हैं।
तो आइए देखते हैं धृतराष्ट्र उवाच, तृतीय अध्याय में पहला श्लोक। ब्रूहि भूयो महाबुद्धे धर्मार्थ सहितं वचः शृण्वतो नास्ति मे तृप्तिर् विचित्राणि हि भाषसे। तो इन श्लोक के शब्दों को अलग अलग करें। ब्रूहि भूयः महाबुद्धे धर्मार्थ सहितं वचः शृण्वतः न अस्ति मे तृप्तिः विचित्र विचित्राणि इह भाषसे। तो मतलब वो बड़े स्पष्ट रूप से और सही सही बात कह रहे हैं, और इन ये कह रहे हैं कि भाई आप विचित्र बोल रहे हो, विचित्र बातें कह रहे हो। तो आइए देखते हैं, इसमें इसका हम अन्वय करते हैं कि हे महाबुद्धे धर्मार्थ सहितं वचः भूयः ब्रूहि। मे शृण्वतः तृप्तिः नास्ति इह विचित्राणि भाषते। तो महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं महात्मा विदुर जी से कि हे महाबुद्धि वाले, अर्थात विशाल बुद्धि वाले, महान बुद्धि वाले, धर्म और अर्थ से युक्त, धर्म और अर्थ से सहित जो वाणी है वो बार बार आप मुझे कहिए, मुझे बताइए, बार बार बताइए। भूयः ब्रूहि। अब कोई व्यक्ति यूं तो सीधे सीधे नहीं कह सकता कि भाई मेरे मतलब की बात बता दो तुम तो मुझे, जिससे मुझे संतुष्ट हो जाए। तो सुनना तो चाहते कुछ और है, लेकिन बोलना ये पड़ रहा है कि भाई मुझे धर्म और अर्थ सहित वाली जो वाणी है बताओ, क्योंकि बातें तो बहुत स्पष्ट रूप से बता दी हैं, धर्म और अर्थ से युक्त ही बातें बताई हैं, जिससे सबकी रक्षा हो जाए, वही बातें बताई हैं महात्मा विदुर जी ने। लेकिन फिर दोबारा से पूछ रहे हैं कि हो सकता है, चलो इस बार तो अभी तक तो कुछ बोले हैं, अब कुछ हमारे मतलब और हमारे अनुसार, हमारे अनुकूल, जैसा हम सोचते हैं उसके अनुकूल बात अब की बार आ जाए शायद, इस आशा में और पूछ रहे हैं। तो कहते हैं कि हे महाबुद्धिमान महात्मा विदुर जी, धर्म और अर्थ सहित जो वाणी है उसको बार बार आप जो है मुझे कहिए, बताइए। फिर आगे कहते हैं, देखिए, मैं शृण्वतः तृप्ति ही नास्ति, मुझे सुनते हुए तृप्ति हो नहीं रही है, आप जो बता रहे हैं उससे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, मेरा और मन कर रहा है सुनने का। फिर आगे कहते हैं, विचित्राणी यह विचित्राणी भाषते, आप जो हैं यहाँ पर बड़ी विचित्र विचित्र बातें और कह रहे हैं। तो बड़ी सीधी और साफ और स्पष्ट बातें भी उनको विचित्र विचित्र लग रही हैं। तो फिर विदुर जी फिर बताएंगे, देखिए। और तो आइए दूसरे श्लोक पे चलते हैं। सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम् उभे त्वेते समे स्यातामार्जवं वा विशिष्यते। तो देखिए महात्मा विदुर जी बता रहे हैं, देखिए उनका, इनकी कला भी बड़ी विशेष है। महात्मा विदुर जी के कहने का ढंग भी बड़ा सुंदर है, इस श्लोक से पता चलेगा। इसके शब्दों को पहले अलग अलग करते हैं। सर्वतीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेषु च आर्जवम उभे तु एते समे स्याताम आर्जवम वा विशिष्यते।
तो अब इसका अन्वय करते हैं। स्नानम वा सर्वतीर्थेषु आर्जवम च सर्वभूतेषु उभे तु एते समे स्याताम्। आर्जवम वा विशिष्यते। तो अब देखिए दूसरे ढंग से समझा रहे हैं। यहां पर कुछ पारिभाषिक शब्द कहे जा रहे हैं, उनको समझना है। अगर हमने ये नहीं समझा तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि स्नानम कह रहे हैं तो जाके नहाना है, गंगा जी में जाके नहा जाओ। वास्तव में यहाँ जो स्नानम है वो कुछ और कह रहा है। सर्वतीर्थेषु वा स्नानम। भाई अगर आप जितने भी जो उत्तम उत्तम विद्या के स्थान हैं वहां पर आप विद्या में जाकर स्नान करते हैं, स्नातक बनते हैं वहां के। ये जो स्नान शब्द है जब ऐसे विशेष स्थलों पे पढ़ा जा रहा है तो वो खाली नहाने से अभिप्राय नहीं है। विद्या के जो विद्या जो विशेष विद्याएं हैं उनको पढ़ना, उनको जानना, उनका स्नान, उसी को स्नातक होना कहते हैं। कि भाई आज भी शब्द प्रचलित है कि भाई जो बीए किया तो उसको क्या कहेंगे, तो स्नातक किया, स्नातक हो गए। भाई स्नातक का मतलब क्या है? जिन्होंने स्नान कर लिया। किस चीज में स्नान कर लिया? कोई नहाए थोड़ी है विद्यालय में जाके, भाई विद्या में स्नान किया है, विद्या पढ़ी है उन्होंने। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो तीर्थ हैं, तीर्थ कौन से होते हैं? तीर्थ जो आजकल जो बना दिए गए हैं कि वो वहां चले जाओ पहाड़ों पे और वहां पर चले जाओ, जगह बना दी, मंदिर बना दिए और उसको तीर्थ बोलने लगे। वास्तव में वो तीर्थ नहीं है। महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया, समान तीर्थे वासी। तीर्थ कहते हैं आचार्य कुल को, और जो एक ही आचार्य के निर्देश में पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको सतीर्थ के बोलते हैं। सतीर्थ है, ये मेरा सतीर्थ है। आजकल क्या बोलते हैं? क्लास फेलो है, क्लासमेट है। और उस समय क्या बोलते थे जब गुरुकुली व्यवस्था थी? तो सतीर्थ है, मतलब एक ही तीर्थ में हमने स्नान किया है, एक ही तीर्थ में हमने विद्या का स्नान किया है, विद्या के स्नातक हम बने हैं। तो कहते हैं कि सर्व तीर्थेषु वा स्नानम। जो स्नान है वो अगर सभी तीर्थों में अर्थात सभी गुरुकुलों में, सभी विद्या के स्थानों में जाकर अगर हमने विद्या का स्नान कर लिया है। और फिर कहते हैं सर्वभूतेषु च आर्जवम। अगर या हमने सभी प्राणियों के प्रति जो है वो दया का भाव अपने मन में रख लिया है, जिसको हम अहिंसा कहें। अहिंसा मतलब सर्वथा सर्वदा सर्वभूतेषु वैर त्याग। सभी प्राणियों से मन से वैर का त्याग कर देना हमेशा के लिए, पूरी तरह से। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि भाई सभी प्राणियों से के प्रति जो दया का भाव है अगर वो रखना है तो एक तो तीर्थ अर्थात विद्या में स्नान करना हुआ, विद्या को पढ़ना जानना हुआ। और विद्या का फल क्या है? वो है आचरण। तो दूसरी बात बताई कि जो वो आचरण है, विद्या तो बहुत पढ़ी है, आचरण नहीं किया तो बेकार है। तो विद्या का फल क्या है? सभी प्राणियों में अपने जैसा देखना। सब प्राणी अपने जैसे पता चलेंगे, क्योंकि जो प्राणी हैं जो उनमें आत्मा है वो हम एक जैसे हैं सब, बिल्कुल उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जब वो भाव आएगा तो उसमें क्या होगा? सबके प्रति दया का भाव रहेगा। तो ये जो है बहुत मूलभूत चीज है, बहुत अच्छी चीज है, जिसको कि यहाँ पर महात्मा विदुर जी उनको बता रहे हैं, महाराज धृतराष्ट्र को।
फिर कहते हैं उभय तु एते समय स्याताम। ये दोनों काम ऐसे लग रहे हैं जैसे दोनों एक जैसे हैं, बराबर हैं, लेकिन कहते हैं आर्जवम वा विशिष्यते। लेकिन जो मन में दया का भाव है वो क्योंकि आचरण में आ गया, इसलिए वो विशेष है। विद्या का पढ़ना, विद्या जान लेना, अहिंसा क्या होती है, दो शब्द मैंने बोले, दो शब्द आपने सुने और आप जान गए। अहिंसा क्या होती है, दया क्या होती है, आर्जवम क्या होता है। लेकिन जब हम उससे युक्त हो जाते हैं, उसको व्यवहार में, आचरण में ले आते हैं, तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ी चीज हो जाती है वो। तो वही चीज यहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास महात्मा विदुर जी इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं कि आप बड़े विद्वान हैं, आप राजा हैं, लेकिन अपने जो जिनका हक है, जिनका अधिकार है, जिनका भाग है, दया करके उनको वो दीजिए। तो ये उनका संदेश यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब दूसरे श्लोक के बाद में हम तीसरे पे चलेंगे, लेकिन समय हो गया, तो अभी हम इसको यहीं पर विराम करते हैं और अगली कक्षा में आगे हम देखेंगे इसको। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ सभी को नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। नमस्ते।